धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है। यह अहम जिम्मेदारी दी गई है मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री प्रहलाद जोशी को। प्रहलाद जोशी पहले ही उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी उन्हें दे दिया गया है। लेकिन आखिर प्रहलाद जोशी ही क्यों? आरएसएस के इस पुराने सिपाही को यह अहम जिम्मेदारी क्यों दी गई है? आज की इस वीडियो में हम आपको उनके साधारण कार्यकर्ता से कैबिनेट मंत्री बनने तक के सफर, उनके बैकग्राउंड और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पूरी डिटेल देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनने की खबर मिली तो वो कहाँ थे। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक खत्म करने के बाद प्रहलाद जोशी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी धारवाड़ कर्नाटक चले गए थे। वो वहां अपने कुछ तय कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। तभी अचानक से उनके पास एक फोन कॉल आता है कि आपको फौरन दिल्ली आना है क्योंकि आपको शिक्षा मंत्री का पद सौंपा जा रहा है। उनका प्लान तो रविवार की शाम को दिल्ली लौटने का था, लेकिन इस बड़े बुलावे के बाद उन्होंने बिना देरी किए शाम 7:30 बजे हुबली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और रातों रात दिल्ली पहुंच गए। अब सवाल यह उठता है कि प्रहलाद जोशी का बैकग्राउंड क्या है। प्रहलाद जोशी 2004 से लगातार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। 1990 में वो आरएसएस से जुड़े थे। 1995 से 98 तक वो धारवाड़ के जिला अध्यक्ष रहे। फिर 98 से 2003 तक भाजपा के महासचिव और 2012 से 2016 तक कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अगर उनके राजनीतिक उभार की बात करें तो 90 के दशक में हुबली ईदगाह मैदान का आंदोलन बेहद अहम है। 1994 में हुबली का ईदगाह मैदान एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। उस समय उमा भारती और प्रहलाद जोशी ने मिलकर कड़े विरोध के बावजूद वहां तिरंगा फहराया था। इसी घटना ने कर्नाटक में बीजेपी को एक मजबूत आधार दिया और प्रहलाद जोशी को रातों रात एक फायरब्रांड नेता बना दिया। इसके अलावा उनका क्षेत्र धारवाड़ सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और बड़े शिक्षण संस्थानों के लिए पूरे देश में मशहूर है। यही कारण है कि जोशी जी को शास्त्रीय संगीत का गहरा शौक है। चलिए वापस लौटते हैं इस सवाल पर कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय क्यों दिया गया। इसके पीछे सिर्फ उनका लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं है बल्कि एजुकेशन सेक्टर में उनका जमीनी काम भी है। वो अपने जन्म स्थान की विजयनगर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा वो 86,000 स्कूली बच्चों के मिड डे मील कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कन्नड़ भाषा में साधने संकल्प नाम की किताब भी लिखी है। प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो 2019 से 2024 के बीच वो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री रह चुके हैं। खान विभाग को बड़ा नाजुक मंत्रालय माना जाता है जिसे उन्होंने बखूबी संभाला। हाल ही में उनके पास पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम सूर्य घर योजना जैसे मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी है। उनकी इसी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन पर यह दाव खेला गया है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय का यह पद मौजूदा समय में कांटों भरा ताज है। हाल ही में नीट और यूजीसी नेट जैसी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुए विवादों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की साख पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। प्रहलाद जोशी के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी एनटीए में बड़े सुधार करना और लाखों छात्रों का भरोसा जीतना। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उच्च शिक्षा स्तर पर देश भर में सही ढंग से लागू करवाना भी उनकी सरकार को एक ऐसे अनुभवी क्राइसिस मैनेजर की जरूरत थी जो विवादों को शांत कर सके। और प्रहलाद जोशी का शांत लेकिन सख्त रवैया इसके लिए एकदम फिट बैठता है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रहलाद जोशी का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार पेशे से वो एक व्यापारी हैं। एक रेलवे कर्मचारी के बेटे से लेकर देश के शिक्षा मंत्री बनने तक का उनका यह सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा है। और भले ही आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन आपको इस बात की तारीफ करनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रहलाद जोशी देश के शिक्षा तंत्र में वो जरूरी बदलाव ला पाएंगे जिसका छात्र इंतजार कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।